जब इन्विटेशन मिला था तो जो अमेरिकन जो सेनेटर्स आए हुए हैं तो आप क्यों नहीं तस्लीम ले गए? तो चीफ आप हमें देखिए, मैं अभी जब असम्बली आया, असम्बली जाने से पहले मैंने उस पर बात की, मुझे कोई इनविटेशन नहीं आया, न मेरे पास ईमेल है, न मेरे पास व्हाट्सअप है, न मेरे पास कार्ड है। अगर आ चुका होता तो मैं ज़रूर जाता। मुझे जब फॉर्मर एम्बेसडर साहब जा रहे थे और उसकी रिसेप्शन थी, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त मुझे मिलता, मैंने ज़रूर वहाँ शिरकत कर ली। और अगर इस मरतबा मिलता मैं ज़रूर शिरकत करता। मुझे ये कहा गया कि आपको इन्विटेशन किया था उमर साहब को, शिबली साहब को, लेकिन मुझे उमर साहब से पूछा, उनको भी नहीं मिला, शिबली साहब को भी नहीं मिला, मुझे वो भी इनविटेशन नहीं मिला था। फिर जो रिसेप्शन थी स्पीकर साहब का, मुझे स्पीकर साहब के रिसेप्शन का भी न कार्ड आया, न मैसेज आया, न प्रोटोकॉल अफसर ने मुझे कोई और। कंफ्यूजन कहाँ से हुई है? थोड़ी मिसकम्युनिकेशन या कंफ्यूजन कहाँ से हुई? क्योंकि आतिफ खान चले गए, तो और लोग चले गए। ये तो देखो, जो बात सही है, ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। अगर इनके इन्वेस्टिगेशन चलो मैं अकेला होता तो एक बंदे की हो सकती, हमें तीनों में से किसी एक को भी नहीं मिला। सर ये जो कमेटी बनी, आप समझते हैं खान साहब से मुलाकात कारनामे साबित होगी? सर कमेटी हमने इसलिए बनाई कि कुछ मेंबरान साहिबान ये कह रहे थे कि इसमें थोड़ी सी हो, और उनका भी वकला से रिलेटेड ये था कि जी पार्लियामेंटेरियन भी चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी चाह रहे हैं कि बड़े सारे लोगों, मुख्तलिफ लोगों के पास नाम आ जाए। सो नथिंग मोर सीरियस कोई नहीं, होता ही रहता है। नहीं, वो कह रहा था कि शायद उसको फोन आया, लेकिन देखो उसको पहले ऑर्डर नहीं। अब सुबह को ये दोबारा अटेम्प्ट की जाएगी मुलाकात की, दोबारा कोई कोशिश होगी? पार्टी देखेगी, लेकिन एज फार एज वी आर कंसर्न, आप भी पार्टी है इस टाइम पे। ये बताइएगा, आपने कहा कि वो कि जो हमें इन्विटेशन नहीं मिला, तो क्या आप लोगों ने कोई अप्रोच करने की कोशिश की अमेरिकी कांग्रेसमैन से? आप लोगों को इन्विटेशन नहीं मिला है, लेकिन आप लोगों को ऐसे पार्टी अप्रोच करने की कोशिश की है? कल अडियाला जी में मुलाकात, नहीं, इंशाल्लाह ताला मुलाकात हो जाएगी, उम्मीद तो आएगी मुलाकात। कोई एक्स्ट्रा भी जाएगा जिसका रिश्ता समाज में हमने देखा, जिनके नाम नहीं जहाँ भी चले गए थे, फिर मुलाकात हो गई थी। देखो तो कल देखेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है हमने यही फैसला किया कि लिस्ट वाले लोग जाएं, लेकिन लिस्ट के लिए हमने कमेटी बनाई है कि वो बहुत सारे हों, और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उनके लिए भी कमेटी बनाई है, ताकि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है वो उसमें वकला भी है। जिस तरह आज़म स्वाति साहब की मुलाकात हुई है, तो हमारे पार्लियामेंटेरियन भी ये समझ रहे हैं कि उनकी भी है वकील की हैसियत से भी उसका ट्राई किया जाए। अगर कोई थर्सडे को ना मिल सके तो वो ट्यूसडे को मिले, और ट्यूसडे को ना मिल सके तो वो थर्सडे को मिले। उम्मीद है एज वी स्पीक कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर करूँ। मैंने पहले भी कहा है, खान साहब कह चुके हैं कि हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया, लेकिन एज वी स्पीक अब नाउ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अलबत्ता से इंफरादी तौर पर कोई कोशिश कर रहे हैं या फिर अमेरिकी डेलीगेशन वाला जरा वाज़ेह कर दीजिएगा कि क्या इन्विटेशन नहीं मिला था? नहीं, ये मैं वाज़ेह कर चुका हूँ। मेरे पास अगर कोई इनविटेशन आता तो मैं ज़रूर जाता, और न सिर्फ ये कि मेरे पास इनविटेशन आए, न मेरे पास, न उमर साहब, न शिबली साहब, हम सब के पास कोई इनविटेशन नहीं है। जो लोग मुज़ाकरातों के हवाले से नहीं, बुनियादी मुलाकातों के, हाँ जी, मुलाकातों के हवाले से कमेटी इसलिए बनाई कि आपको देखा एक कंट्रोवर्सी कुछ दिनों पहले आई जो कि नहीं पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। देखो, मुलाकातों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बैरिस्टर गौहर और 2-3 और की सरबराही में इसका कमेटी बनाई है, ताकि ये पहले से नाम फाइनल कर लिया करेंगे और नाम दे दिया करेंगे, और इन नामों के अलावा कोई नहीं मिलेगा। और अगर इनमें से भी कोई नाम किसी को रोक लेते हैं तो बाकी लोग अंडर प्रोटेस्ट जाके खान साहब से मुलाकात करेंगे। मगर ये तो है तहरीक इंसाफ की तैयारी। मगर दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि वो तो मुलाकात कराना ही नहीं चाहते। जुमेरात के दिन तमाम लीडरशिप गई, उन्होंने किसी एक फ़र्द की भी मुलाकात नहीं कराई, जो कि ब्लेटेंट वायलेशन है हाई कोर्ट की। अब ट्यूसडे है, कल नहीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों की बेतौकीरी करना ये रोज़ का वजीरा बन गया, और ये आप कल भी देखेंगे यही तमाशा दोबारा लगेगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में कहा हुआ था कि ईद के बाद सड़कों पर आएंगे, खान साहब ने भी कहा था कि सड़कें गर्म हो गई। तो कोई इस तरह की कंटेन शुरू नहीं की? देखिए, ये अपने बोझ तले गिरते हैं। अगर आप इस सेशन का मतलब सेशन का अहवाल देख लें, थोड़ा भी नहीं पूरा हो रहा है, तनाव का शिकार है। खुद डी चौक में देखें, फ़लस्तीन वालों को जो है इन्होंने हमारा प्रोटेस्ट में मारा है, झंडे लोगों से छीने हैं, तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं? बुनियादी तौर पे ये अपने बोझ तले गिर रहे हैं। पीटीआई को कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। क्या समझ रहे थे? ये आपने बड़ा अच्छा खुद ही जवाब दे दिया कि मुज़ाकरात कैसे हो। मुज़ाकरात का देखें चैप्टर अभी ऑन कार्ड है ही नहीं। बुनियादी तौर पे
हुकूमत परेशान है, इमरान खान से ना रुख चाह रही है, वो चाह रही है कि इमरान खान बाहर आने के बाद हमारी तरफ रुख ना करें, कुछ हफ्ता खामोशी रखें, और ये चीज़ें उन्हें इमरान खान से मिलनी चाहिए। मुस्तकबिल में पाकिस्तान का इंसाफ सड़कों पे आने के लिए तैयार है, क्योंकि केपीके में कन्वेंशन हो रही है। देखें केपीके में अच्छा है, वो अपनी तंजीमों पे भी फोकस कर रहे हैं, यूथ विंग भी अब जैसा से दोबारा मोबिलाइज हो रहा है, तो बहुत सारे काम इस वक्त पीटीआई में इंटरनली हो रहे हैं। आलिया हमजा पंजाब में भरपूर तरीके से अपना मिशन जारी रखा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 15 दिन से महीने में आपको एक बड़ी अच्छी वाइब्रेंट टीम मैदान में नजर आएगी। थैंक यू सर। का तो 100% नुकसान है, अवाम का तो सबसे बड़ा नुकसान 8 फरवरी के दिन हो गया था, जब मैंडेट चोरी किया गया और एक आसिफ हुकूमत को बिठाया गया। जब आप इस तरह की हुकूमत को बिठाएंगे तो उनका नज़रिया कुछ और है, उनका नज़रिया है कि मिल बांट के चलने का। अब उस मिल बांट में एक झगड़ा हो गया है, ठीक है। अब जब सिंध के मफादात की बात आई है, जब बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी गई है, वहाँ उन्हें नहरों का ताना सुनना पड़ा, तो उनको भी अब ख्याल आया है कि नहीं, नहरों के इशू को हाईलाइट करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, इसका हल क्या होगा? देखिए इसका हल, देखें आबी वसाइल आपके मुल्क के काम है, ठीक है, और ये भी वक्त की ज़रूरत है कि खुराक की ज़रूरियात को बढ़ाना भी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को काबिल काश्त बनाना चाहिए। इससे भी कोई डिसएग्री नहीं करता, मगर जो सबसे ज़रूरी है, देखें वाटर एक स्केर्स रिसोर्स है। वाटर, पानी को किसने कंजर्व करना है, पानी के रिसोर्सेज को बढ़ाना किसने है। उसके लिए अगर डैम्स नहीं बनाते तो कम अज़ कम बैराजेस बनाएं, उस तरफ सोचना पड़ेगा। पानी बढ़ेगा तो तभी सूबों की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। अदरवाइज़ देखिए आज सिंध ने अपना इशू उठा लिया, अब सिंध का पानी नहीं भी काटते तो पंजाब के बाकी अजला का पानी कटेगा और रेगिस्तान में हो जाएगा। सर PSL चल रहा है तो पाकिस्तानियों का क्रिकेट जुनून तो वैसे ही बस काबिले दीद होता है, तो क्या कहेंगे? देखिए PSL खुशाइंद है, मगर जो जुल्म हमारी क्रिकेट के साथ मौजूदा जो है ना PCB के चेयरमैन ने किया है, वो काम कभी नहीं हो जाएगी। देखिए आपने अरबों रुपये लगाए स्टेडियम पुराने तोड़ के, अगर वही स्टेडियम खड़े रहते और उनकी जगह आप नए स्टेडियम बना लेते और लोगों को मौके मिलते। तो स्पोर्ट्स के तो ये दुश्मन है ना, इन्हें स्पोर्ट्स की समझ है और क्रिकेट का जुनून तो शायद बरकरार है, पर क्रिकेट में बहुत अब दम नहीं रहा। थैंक यू। अब उस मिल बांट में एक झगड़ा हो गया है, ठीक है। अब जब सिंध के मफादात की बात आई है, जब बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी गई है, वहाँ उन्हें नहरों का ताना सुनना पड़ा, तो उनको भी अब ख्याल आया है कि नहीं, नहरों के इशू को हाईलाइट करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, इसका हल क्या होगा? देखिए इसका हल, देखें आबी वसाइल आपके मुल्क के काम है, ठीक है, और ये भी वक्त की ज़रूरत है कि खुराक की ज़रूरियात को बढ़ाना भी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को काबिल काश्त बनाना चाहिए। इससे भी कोई डिसएग्री नहीं करता, मगर जो सबसे ज़रूरी है, देखें वाटर एक स्केर्स रिसोर्स है। वाटर, पानी को किसने कंजर्व करना है, पानी के रिसोर्सेज को बढ़ाना किसने है। उसके लिए अगर डैम्स नहीं बनाते तो कम अज़ कम बैराजेस बनाएं, उस तरफ सोचना पड़ेगा। पानी बढ़ेगा तो तभी सूबों की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। अदरवाइज़ देखिए आज सिंध ने अपना इशू उठा लिया, अब सिंध का पानी नहीं भी काटते तो पंजाब के बाकी अजला का पानी कटेगा और रेगिस्तान में हो जाएगा। सर PSL चल रहा है तो पाकिस्तानियों का क्रिकेट जुनून तो वैसे ही बस काबिले दीद होता है, तो क्या कहेंगे? देखिए PSL खुशाइंद है, मगर जो जुल्म हमारी क्रिकेट के साथ मौजूदा जो है ना PCB के चेयरमैन ने किया है, वो काम कभी नहीं हो जाएगी। देखिए आपने अरबों रुपये लगाए स्टेडियम पुराने तोड़ के, अगर वही स्टेडियम खड़े रहते और उनकी जगह आप नए स्टेडियम बना लेते और लोगों को मौके मिलते। तो स्पोर्ट्स के तो ये दुश्मन है ना, इन्हें स्पोर्ट्स की समझ है और क्रिकेट का जुनून तो शायद बरकरार है, पर क्रिकेट में बहुत अब दम नहीं रहा। थैंक यू।